हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो क्लास 12th के लिए टॉपिक है या हम जो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है सॉल्यूशन विच इज़ यूनिट 2। इस चैप्टर से बेसिकली एक 2 मार्क का और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता है लास्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आगे की हम सिलेबस जैसे ही आएगा उससे पता चल जाएगा। सो चैप्टर का जो नाम है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें 9th क्लास में थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब एक तरह का मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर। तो मिक्सचर बहुत सारे तरह के होते हैं। 9th क्लास का है, हम ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जो मिक्सचर है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो बेसिक होते हैं वो दो होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी जो भी सब्सटेंस उसमें मिक्स्ड है वो एक जैसे प्रपोर्शन में ऑल थ्रू आउट दी मिक्सचर घुला हुआ हो या उसमें मिक्स हो, एक जैसा प्रपोर्शन हो, सेम उसमें प्रपोर्शन हो। जैसे यहाँ आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से पढ़ेंगे, सॉल्यूशन आर दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। कैसा वाला मिक्सचर होता है ये? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है। अब होमोजीनियस से मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी कैन मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रोपोर्शन आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जिसका कंपोजिशन और प्रोपोर्शन पूरे मिक्सचर में एक जैसा रहे, बदले नहीं। ठीक है। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। अब जैसे एक एग्जांपल देके बात करूँ मैं कि हमने पानी के अंदर शक्कर को घोल के रखा हुआ है, शुगर सॉल्यूशन लिया हमने, तो पानी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो आपके लिए सॉल्वेंट का काम करेगा। एक डेफिनेशन ये हो जाएगी सॉल्वेंट की। और बचा क्या? शुगर, वो आपके लिए सॉल्यूट का काम करेगा। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि जो किसी चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो खुद डिज़ोल्व होता है वो आपका सॉल्यूट रहता है। ठीक है। तो सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूट एग्जिस्ट। सॉल्वेंट ही आप किसकी फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है? सॉल्यूशन की, कि टोटल सॉल्यूशन किस स्टेट में रहेगा। जैसे अभी लिक्विड की आप बात कर, पानी को में आपने शुगर बोला तो आपको पता है कि वो एक शुगरी सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहने वाला है। वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर नोन एज सॉल्यूट। ये डेफिनेशन है उसकी, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो। तो ये वाला पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लेना। ये एनसीईआरटी बुक का है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट। बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उन सॉल्यूशंस के टाइप्स को समझने के लिए आपके पास एक टेबल है। ये टेबल को भी आपको नोट डाउन कर लेना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि इस टेबल में क्या क्या है। देखो, सॉल्यूशन बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के टाइप्स पे। ये सॉल्वेंट के लिए लिस्ट बनी हुई है और ये क्या बनी हुई है? सॉल्यूट के लिए बनी हुई है। क्लियर? तो आप ध्यान से देखोगे, अगर आपका सॉल्वेंट गैस है, जिसमें घोल रहे हो वो गैस है, और जो घुलने वाला है वो भी गैस ही है, दोनों गैस है, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस बनेगा। ठीक है। अभी हमने इसके पहले पढ़ा हुआ भी है ये चीज़। आपने अगर यहाँ ध्यान दिया हो तो यहाँ लिखा हुआ था कि जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट यहाँ से अगर आप पढ़ोगे, सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्वेंट ही ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि आपका जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो किस स्टेट में बनेगा। ठीक है, तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ देखो, आपको क्लियर दिख रहा है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस मतलब आपको यहाँ से क्लियर हो ही जाएगा कि आपका जो सॉल्वेंट है वो गैसियस रहने वाला है। अब गैस में अगर आपने गैस, आपका सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, राइट। तो अगर सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। और एग्जांपल अगर आपको याद रहे तो ये याद रखना है एक्चुअली में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दोनों गैसेस हैं, दोनों गैसेस हैं, तो गैसियस सॉल्यूशन बना। गैस में लिक्विड का,
जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्सड विथ नाइट्रोजन गैस, अगर आप नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म को मिक्स करो तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे लिक्विड रहता है, और नाइट्रोजन गैस गैस ही है, तो वही गैस में लिक्विड। क्लियर है। और गैस में सॉलिड तो कम्फोर, कम्फोर क्या होता है, कपूर आपका, उसको नाइट्रोजन गैस में मिक्स करेंगे तो ये वाला सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए भी सेम है। लिक्विड पानी के अंदर गैस, पानी समझ रहे हैं, एक लिक्विड कोई सा भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है वाटर के अंदर, लिक्विड में ही लिक्विड, तो लिक्विड में लिक्विड कुछ भी हो सकता है, जैसे एथेनॉल, पानी के अंदर एथेनॉल। फिर लिक्विड के अंदर सॉलिड की बात करें तो आपने पानी के अंदर ग्लूकोज को डिसॉल्व कर लिया। ऐसे ही ये सॉलिड वाला भी है। सॉलिड में गैस, सॉलिड में गैस पैलेडियम वाला एग्जांपल है, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम के साथ मिक्स करो, सोडियम के सॉलिड के साथ लिक्विड तो अमलगम ऑफ मर्क्यूरी, अमलगम एक सॉल्यूशन होता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, NaHg होता है सोडियम अमलगम, उसको आप सोडियम के साथ मिक्स करो। और सॉलिड सॉलिड तो जैसे आप एलॉय बनाते हो, एलॉय मतलब दो मेटल का मिक्सचर, तो ये भी सॉल्यूशंस ही हैं एक तरह से, ठीक है। चलिए ठीक है। अब आगे अगर हम आगे के टॉपिक्स की बात करें तो आगे के जो टॉपिक है उसमें ये आपने 11th में पढ़े हुए हैं वैसे, मास परसेंटेज है, मोलारिटी है, मोलालिटी है, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, या फिर बोल फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि अभी आपने बात किया डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस का, तो सॉल्यूशन के अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं तो उनके अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो उसको डिटरमाइन करने के तरीके हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पढ़ोगे इस वाले पैराग्राफ को, तो कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन, उसका कंपोजिशन उसके कंसंट्रेशन से आप डिफाइन करते हो। आप कंसंट्रेशन का मतलब कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व है, सिंपल अगर आप बात करें तो। और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बेसिकली दो टाइप से डिफाइन होता है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। अभी हम यहाँ बात क्वांटिटेटिवली की करने वाले, तो आपको ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है। क्वांटिटेटिवली में सबसे पहले वाली चीज़ आई है मास परसेंटेज, ठीक है। ये W/W मतलब होता है वेट अपॉन वेट, आपको ये याद रखने का तरीका हो जाएगा, वो सिंपल है। देखो क्या होता है, द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, उसका जो मास परसेंटेज है किसी भी कंपोनेंट का वो कैसे डिफाइन होता है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। जिस भी कंपोनेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है, कंपोनेंट मतलब दोनों आ गए, आपका सॉल्वेंट भी आ गया और आपका सॉल्यूट भी आ गया, दोनों में से किसी का भी अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है तो आपको यही फार्मूला लगाना है। देखो क्या है फार्मूला, समझ लो। मास पर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जिस भी कंपोनेंट का आपको मास परसेंट निकालना है उस कंपोनेंट का टोटल जितना भी मास है वो लिख दो ऊपर, नीचे टोटल मास पूरे सॉल्यूशन का और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सिंपल। जैसे अगर आपको सॉल्यूट का निकालना है तो मास ऑफ, यहाँ पे आप कंपोनेंट की जगह लिख दोगे सॉल्यूट इन दी सॉल्यूशन अपॉन में टोटल मास इंटू 100। अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो आप लिखोगे मास ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन और फिर टोटल मास, तो ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा 100। आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, अगर आप देखना चाहो तो। इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, आप अगर ऐसा डिस्क्राइब आपको किया हुआ है कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो 10% है ग्लूकोज का, तो इसका मतलब ये है कि इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग 100 ग्राम सोल्यूशन। तो टोटल आपका 100, आप करके देखोगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा ये। जैसे 10 ग्राम अपॉन में टोटल मास 90 ग्राम बचा हुआ था वाटर, इंटू में 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 कैंसिल हो गया तो आ गया ना मास परसेंटेज कितना, 10%, जो कि बात हो रही थी। तभी तो 90 ग्राम ही होना होगा ना उसको वाटर को, तभी तो जाके वो 10% का सोल्यूशन बनने वाला है। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल था, इसको आप क्या बोलते हो, मास परसेंटेज बोलते हो। इसके बाद आता है वॉल्यूम परसेंटेज, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप आप कर सकते हो, ठीक है।